गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज राज्य में एएनएम के पदों पर नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण विषय पर मैं अपनी बात रखने वाला हूं। सुप्रीम कोर्ट में मामला है, आप सब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में मामला है। 10,000 से अधिक पदों पर बहाली के लिए एग्ज़ाम हुई थी। विज्ञापन निकाला गया था 2022 में और एग्ज़ाम लिया गया था बीटीएससी के द्वारा। आप जानते हैं कि टीसीएस ने एग्ज़ाम लिया था और काफ़ी मेहनती छात्रों ने उसमें अपनी सफलता का परचम लहराया था। एग्ज़ाम क्वालिफाई किए थे और 8,000 से अधिक छात्र एग्ज़ाम क्वालिफाई किए थे और उसके बाद उन लोगों का काउंसलिंग भी हो गया था। काउंसलिंग हो गया था कि सबको उम्मीदें थी कि ज्वाइनिंग होगा, लेकिन इसी बीच जो कॉन्ट्रैक्ट पर पूर्व से काम कर रहे लोग थे, एएनएम लोग थे, उन लोगों ने हाई कोर्ट में रीट किया हुआ था और उस रीट में ये था कि पुरानी जो नियमावली रही है जिसमें अंकों के आधार पर हुआ करता था, उन लोगों ने जो लोग पहले से काम कर रहे थे कॉन्ट्रैक्ट पे, उन लोगों ने रीट किया था कि एक्सपीरियंस के ही आधार पर। और यही कारण था कि सरकार जो है सो उस चीज़ पर पिछड़ गई। हाई कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाया। कारण ये था कि जब विज्ञापन निकाली गई थी उस समय रूल कुछ और था, वो पुरानी रूल से निकाली गई थी और बीच में जो है सो नियम को बदल दिया गया और नियम बदल करके उसमें एग्ज़ाम जोड़ दिया गया। तो जो पूर्व से लोग थे, जो एक्सपीरियंस लोग थे, जिनके पास अनुभव तो था 5-7 साल का, लेकिन उनका जो थ्योरेटिकल नॉलेज है, जो एग्ज़ाम पास करने के लिए काफ़ी ज़रूरी है, और वो प्रैक्टिस में नहीं थे, पढ़ाई के प्रैक्टिस में नहीं थे, तो उन लोगों को अपने आप में काफ़ी खटक रहा था। तो इससे परेशान होकर के उन लोगों ने जो है सो हाई कोर्ट में रीट कर दिया था। आप भी जानते हैं कि खेल के बीच में अक्सर नियम नहीं बदला जाता है और बिहार सरकार ने ऐसा चतुराई किया था। अब नियुक्ति फंसाने का मंसूबा रहा हो या जो भी हो, नियुक्ति को फंसा ही दिया। मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है। इसी सब विषय पर बात कर रहे हैं। आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर यूट्यूब पर आप नए देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। ये जो मामला सुप्रीम कोर्ट में है, ये काफ़ी अहम मुद्दा है। 10,779 ऐसे ही कुछ पदों पर एएनएम की नियुक्ति आई थी 2022 में, और जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो सुप्रीम कोर्ट में 15 तारीख को इसके लिए जजमेंट हो सकता है। इस पर कुछ न कुछ निर्णय हो सकता है। निर्णय का दिन है 15 अप्रैल। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, 15 अप्रैल निर्णय का दिन है राज्य के एएनएम के लिए, जिससे कि जो एग्ज़ाम नहीं देना चाहते थे और अंक के आधार पर चाहते थे, उन लोगों का मैटर जो है सो हाई कोर्ट ने उनके पक्ष में जजमेंट दिया था। फिर उसको बिहार सरकार ने एसएलपी दायर किया सुप्रीम कोर्ट में। उस ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए बिहार सरकार, जबकि फजीहत बिहार सरकार का सुप्रीम कोर्ट में भी होना है। यह बात भी बिहार सरकार के अधिकारी लोग, विभाग के लोग और महाधिवक्ता भी जानते हैं बखूबी, लेकिन उसके बावजूद बिहार सरकार बिहार के ही छात्रों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए हैं। तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण विषय है। बाकी जो 15 अप्रैल को जो आदेश आएगा या जो निर्णय आएगा वो आप सब जरूर देखिएगा। राज्य में एएनएम की बहाली कई वर्षों से नहीं हुई है और राज्य के अस्पताल जो सुदूर इलाके में हैं, जैसे हेल्थ सब सेंटर वगैरह है जहाँ एएनएम होने चाहिए, एकदम बदहाल स्थिति में है। सरकार बड़े बड़े दावे करती जरूर है, लेकिन धरातल पर दिख नहीं रहा है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं और कामों को बढ़ावा दे रहे हैं, उस हिसाब से जो पदाधिकारी हैं वो कार्य नहीं कर रहे हैं। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का सराहनीय प्रयास है स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, लेकिन पदाधिकारी उसमें जो पदाधिकारी हैं उनका उसमें 100% नहीं है। पदाधिकारी लेट लतीफ़ी में लगे हुए हैं, पदाधिकारी नियुक्तियों को फंसाने में लगे हुए हैं। आप बताइए, राज्य में लैब टेक्नीशियन की नियुक्ति चल रही थी,
जब सरकार ने 2015 वाले जो रिक्त सीटें थी उस पर जब सरकार ने यथास्थिति बनाए रखने का सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, उसके बावजूद बिहार सरकार ने उस रिक्ति को कैसे ऐड कर दिया? 610 पद, वो नहीं ऐड करना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं पदाधिकारी फंसाने का काम करता है। एक सरकार एक तरफ कहती है कि हम नौकरी देने जा रहे हैं, नौकरी देंगे, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी भी यही कहते हैं, लेकिन एक तरफ सरकार के ही अड़ियल पदाधिकारी के अड़ियल रवैये की वजह से जो है सो नियुक्ति अटकती जा रही है। कई नियुक्ति अटक रहा है और इसमें कहीं ना कहीं जो आम लोग हैं, जो कैंडिडेट्स हैं, हज़ारों परिवार के बच्चों ने फॉर्म भरा था और हज़ारों परिवार की उम्मीदें थी, तो उन सब उम्मीदों पर पानी फिर रहा है। ऐसे में लैब टेक्नीशियन के नियुक्ति से भी जो जुड़ा मामला है उस पर भी 10 तारीख का दिन जो है सो अहम होने वाला है। एक्चुअली 10 तारीख को काउंटर एफिडेविट जारी करना है और बिहार सरकार को जमा करना है विभाग को। अपने आप में यह काफ़ी महत्वपूर्ण है 10 तारीख का दिन और 15 तारीख का दिन। 10 तारीख का दिन बिहार के लैब टेक्नीशियंस के लिए और 15 तारीख का दिन जो है सो वो बिहार के ही एएनएम के लिए जो मामला सुप्रीम कोर्ट में है। 10 तारीख को विभाग जो है सो सौंपेगा और देखे होंगे एक लेटर भी जारी कर दिया है बिहार सरकार ने कि 610 पद घटाने का। तो ये उसी के लिए कि उस दिन संतुष्ट करने का कोशिश करेगी सरकार कि मैं मतलब सरकार नियुक्ति प्रक्रिया पूरा करना चाहती है। बाकी जो भी होगा वो मैं आप सबको आगे बताऊंगा। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।